दोस्तों, लद्दाख से लगी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC के पास चीनी सेना की मौजूदगी बढ़ती जा रही है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी के सैनिक बॉर्डर से सटे इलाकों में बड़ी संख्या में मौजूद हो रहे हैं। चीनी एयरफोर्स के लड़ाकू विमान भी LAC के बेहद करीब से उड़ान भर रही है। बॉर्डर के उस पार अपने इलाके में चीन ने कई एयरबेस भी तैयार किए हुए हैं, जहां उसने युद्ध का साजो सामान जुटाया हुआ है। चीन की ओर से बढ़ते खतरे को देखते हुए भारत ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम अलर्ट मोड पर रख दिया है। पूर्वी लद्दाख सेक्टर में कई मारक मिसाइलें तैनात की गई हैं। दुश्मन ने अगर भारतीय एयर स्पेस में घुसने की कोशिश की या फिर मिसाइल से हमला करने की कोशिश की तो उसे माकूल जवाब मिलेगा। भारत का एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया का सबसे बेस्ट डिफेंस सिस्टम ना सही, मगर इतना मजबूत तो है ही कि वह अपनी सरहद की ओर आने वाली हर मिसाइल को उड़ा सकता है। तो ऐसे में आइए जानते हैं दोनों देशों यानी भारत और चीन के एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में। वीडियो के अंत तक बने रहें। पहला है आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम। दोस्तों, आसमान में ऊंचाई पर उड़ता एयरक्राफ्ट हो या फिर नीचे इलाकों में मंडराता ड्रोन, भारत का एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम यानी AAD मिसाइल किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट्स को उड़ाने में सक्षम है। इसी का हिस्सा है आकाश मिसाइल। जमीन से हवा में मार करने वाली यह मिसाइल 30 किलोमीटर तक के दायरे में बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सकती है। 720 किलो वजनी आकाश मिसाइल सुपरसोनिक स्पीड से 18 किलोमीटर ऊंचाई तक मौजूद दुश्मन की मिसाइल को निशाना बनाने में सक्षम है। इसे ट्रक या फिर व्हीकल दोनों सिस्टम से फायर किया जा सकता है। आकाश मिसाइल सिस्टम में एडवांस कंप्यूटर और एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्टिवेटर लगा हुआ है। यह राजेंद्र नाम के रडार से सिग्नल लेकर निशाना साधती है। राजेंद्र में कई एडवांस फीचर हैं, जिसकी मदद से वह अपनी रेंज में 64 टारगेट को ट्रैक कर सकता है। साथ ही यह एक साथ 4 टारगेट की तरफ भी 8 मिसाइलें छोड़ने में सक्षम है। दूसरा है पृथ्वी मिसाइल डिफेंस सिस्टम। दोस्तों, आकाश के बाद अब बारी आती है पृथ्वी की। पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम यानी PAD सिस्टम 80 से 120 किलोमीटर तक की रेंज में आने वाली मिसाइल को संभाल सकता है। यह सुपरसोनिक मिसाइल आसानी से 300 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर की रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल को हवा में ही ढेर कर सकती है। यह मिसाइल सिस्टम वातावरण के बाहर से आने वाली यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को भी उड़ा सकती है। इसमें लॉन्ग रेंज का ट्रैकिंग रडार लगा हुआ है, जो इसे टारगेट लॉक करने में मदद करता है। ट्राइजेक्टरी ऑप्टिमाइजेशन फीचर की बदौलत यह डिफेंस सिस्टम हाई और लो दोनों तरफ के एल्टीट्यूड में इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही भारत के पास सिर्फ धरती पर ही नहीं, अंतरिक्ष में भी युद्ध लड़ने की क्षमता है। दुनिया में सिर्फ 3 देशों के पास ही यानी अमेरिका और रूस और चीन के पास ही ऐसी एंटी सैटेलाइट मिसाइल सिस्टम है। भारत ने 27 मार्च 2019 को मिशन शक्ति सफलतापूर्वक किया था। तब हमने धरती की निचली कक्षा में मौजूद एक सैटेलाइट को एंटी सैटेलाइट मिसाइल से उड़ा दिया था। तीसरा है S-400 डिफेंस सिस्टम। दोस्तों, S-400 दुनिया की सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम में से एक है। इसमें जो रडार लगे हुए हैं वो 1000 किलोमीटर दूर से ही आ रहे ऑब्जेक्ट को पकड़ सकते हैं। दर्जनों ऑब्जेक्ट पर एक साथ नजर रखने में सक्षम है। यह डिफेंस सिस्टम फाइटर एयरक्राफ्ट पर निशाना लगाने में भी नहीं चूकता। एक S-400 सिस्टम से एक पूरे स्पेक्ट्रम को हवाई खतरे से सुरक्षित किया जा सकता है। चीन के साथ बॉर्डर पर जारी तनाव के बीच इस सिस्टम को तैनात करना चीन को और ज्यादा परेशान कर रखा है, क्योंकि पूर्वी लद्दाख सेक्टर में सिर्फ S-400 डिफेंस सिस्टम से ही ड्रैगन की हर हरकत पर नजर रखी जा सकती है। लेकिन भारत ने अपने कई डिफेंस सिस्टम को चीन से लगी सीमा पर तैनात कर रखा है। साथ ही भारत के पास इजरायली स्पाइडर मिसाइल भी है, जो 5 से 50 किलोमीटर तक की रेंज में मार कर सकती है। इसके अलावा अश्विन नाम की एक स्वदेशी मिसाइल भी है, जो करीब 30 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर मिसाइल को इंटरसेप्ट कर लेती है। चलिए अब बात करते हैं चीन के डिफेंस सिस्टम की। चीन का पहला डिफेंस सिस्टम है HQ-9 डिफेंस सिस्टम। दोस्तों, रूस के S-300V जैसी चीन की HQ-9 भी 2 स्टेज वाले मिसाइल है। जमीन से हवा में मार करने वाली यह मिसाइल सिस्टम करीब 2 टन वजनी और 7 मीटर लंबी है। HQ-9 चीन का मेन एयर डिफेंस सिस्टम है। इसके वॉरहेड की अधिकतम रेंज 200 किलोमीटर है और स्पीड 4.2 मैक। इस मिसाइल की खामी यह है कि इसका थ्रस्टर वेक्टर कंट्रोल एक साइड से नजर आता है। यह मिसाइल पहले बहुत बड़ी थी, लेकिन रूस की मदद से अब इसे इतना छोटा बना दिया गया है कि इसे ट्रांसपोर्ट लॉन्चर से भी लॉन्च किया जा सकता है। लेकिन फिर भी इसकी बैलिस्टिक क्षमता पर एक्सपर्ट इसे शक के दायरे में रखते हैं। S-300 डिफेंस सिस्टम। दोस्तों, भारत और चीन के म्यूचुअल फ्रेंड यानी रूस ने दोनों देशों को हथियार बेचे हैं। रशियन S-300 एयर डिफेंस सिस्टम को चीन ने खरीदा है।
और फिर उसे अपने यहाँ डेवलप भी किया है। S-300V का चीनी वर्जन HQ-18 नाम से जाना जाता है। इस मिसाइल सिस्टम की रेंज 100 किलोमीटर तक है। कुछ मिसाइलें 150 किलोमीटर तक भी मार कर सकती हैं। इसका रडार एक साथ 200 टारगेट को डिटेक्ट कर सकता है। चीनी S-400 डिफेंस सिस्टम दुनिया के सबसे एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम में से S-400 की एक खेप चीन के पास पहले से ही मौजूद है। 2014 में चीन ने 2 S-400 सेट मांगे थे। पहले सेट की डिलीवरी 2018 में पूरी हुई और दूसरे सेट की डिलीवरी 2019 में हुई, लेकिन भारत के पास चीन के मुकाबले कई तरह के डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं, जो हाई एल्टीट्यूड से लेकर लो एल्टीट्यूड, यहाँ तक कि भारत अंतरिक्ष में भी ICBM मिसाइल को चुटकी में तबाह कर सकता है। साथ ही भारत कई नए डिफेंस सिस्टम पर भी काम कर रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो की मदद से हमें यह पता चला कि चाहे चीन भारत पर किसी भी मिसाइल, ड्रोन या फिर लड़ाकू विमान से हमला कर ले, लेकिन फिर भी वो भारत का बाल भी बांका नहीं कर सकता। वैसे दोस्तों, आपको भारत के इन एयर डिफेंस सिस्टम में से कौन सा एयर डिफेंस सिस्टम सबसे ज़्यादा घातक लगा? हमें अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।